होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। आमिर ने सभी गांव वालों को अपने घर बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। आमिर ने अपनी बचत से ज़रूरतमंदों के लिए खाना और कपड़ों का इंतज़ाम किया। जिनके घर टूट गए थे उनके रहने का प्रबंध किया। उसने हर किसी को यह यकीन दिलाया कि यह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। आमिर की यह मेहनत देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अब वह भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे आने लगे। पूरे गांव में एकता की भावना जाग गई। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अमीर ताजिर हारून पहुंचा। वह उस इलाके में ज़मीन खरीदने के लिए आया था। हारून ने देखा कि गांव के लोग कितने एकजुट और खुशहाल हैं। भले ही उन्होंने हाल ही में इतनी बड़ी मुसीबत का सामना किया था। उसने आमिर के बारे में सुना और उससे मिलने का फ़ैसला किया। हारून ने आमिर से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? इतनी परेशानियों के बाद भी यह गांव इतना खुशहाल कैसे हो सकता है? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और इंसानियत के सबक का फल है। जब इंसान दूसरों के लिए जीना सीख ले तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। हमने सिर्फ सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हारून आमिर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे गांव की मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आमिर ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, सब्र, शुक्र और एक दूसरे का साथ। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो यहाँ एक मदरसा खोल दीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। हारून ने तुरंत हामी भर दी और गांव में एक मदरसा बनवाया। यह मदरसा गांव के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। धीरे धीरे गांव के लोग और खुशहाल हो गए और आमिर की कोशिशें पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। आमिर की कहानी सुनकर दूर दराज के लोग उससे मिलने आते और उससे सीखते। आमिर ने हर किसी को यही सिखाया कि दौलत और ताकत असली खुशहाली नहीं देती। असली खुशहाली दूसरों की मदद करने, अल्लाह पर भरोसा रखने और हर हाल में शुक्र अदा करने से मिलती है। आमिर की मेहनत और नेक दिली की वजह से उसका गांव एक दिन इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे रहमत का गांव कहने लगे। वहाँ हर इंसान एक दूसरे के लिए जीता और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। सबक: ज़िंदगी में जो भी हासिल हो उसे बांटना सीखें। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सब्र और इंसानियत से हर मुसीबत को हराया जा सकता है।